नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में मौसम में उतार चढ़ाव ने नागरिकों को असमंजस में डाल दिया है। अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान जताया है। विदर्भ में लू इसकी संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश के आसार है। कोकण में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम के चढ़ उतार से महाराष्ट्र के नागरिक काफी परेशान है। गर्मी के दिन समझकर कूलर, एसी चलाए तो बीच में ही बारिश दस्तक देती है। बारिश की बौछारें पड़ने पर छाता ढूंढना पड़ता है तो अगले ही पल धूप का खेल शुरू हो जाता है। वातावरण में इन दिनों बदलावों के कारण नागरिकों की भारी फजीयत हो रही है और लोग हैरान परेशान हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से धूप की तपिश बढ़ने लगी है और पसीने की धाराएं बह रही है। इस बीच अब वातावरण और मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतम तापमान में अगले 4 दिनों में 2-3 डिग्री बढ़ जाने की संभावना जताई गई है। विदर्भ में लू जैसी स्थिति के बाद बुधवार को अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो गई। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई चने व तुअर की खरीदी अंतिम मुदत खत्म हो गई और मुदत खत्म होने के पहले कुछ तकनीकी कारणों के चलते चना व तुअर की खरीदी का काम रुका पड़ा था। साथ ही चना खरीदी का लक्ष्य भी पूरा हो चुका था। इस बात के मद्देनजर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ के संचालक नितिन हिवसे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित पणन मंत्री व पणन सचिव से मुलाकात करते हुए चने व तुअर की खरीदी को पूर्ववत शुरू करने एवं चना खरीदी का लक्ष्यांक बढ़ाने का निवेदन किया, जिसके चलते अब चना खरीदी के लक्ष्यांक को बढ़ाते हुए चना खरीदी हेतु 29 मई और तुअर खरीदी हेतु 31 मई तक समयावधि दी गई। इसकी वजह से चना व तुअर उत्पादक किसानों में आनंद का वातावरण, साथ ही चना व तुअर उत्पादनों में लक्ष्यांक वृद्धि व मुदत वृद्धि के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे एवं नितिन हिवसे के प्रति आभार ज्ञापित किया जा रहा है। महासाधना सप्ताह के महाराष्ट्र उत्कृष्ट कार्य के लिए अमरावती की संभागयुक्त नैना मुंडे को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित टेचवारी 2.0 कार्यक्रम में कल 8 मई को मंत्रालय मुंबई स्थित न्यायमूर्ति प्रांगण में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे ने आज दोपहर यहाँ नए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण निकेतन कदम से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रवीण तायडे के साथ धीरज जवंजाल, पवन मेंगले और पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजेपी नेता ने परतवाड़ा के चर्चित स्कैंडल सहित प्रकरणों पर इस विषय पर चर्चा करने की जानकारी है। उल्लेखनीय है कि नए एसपी कदम ने हाल ही में पदभार संभाला है। नए सीपी के पदग्रहण पश्चात विधायक तायडे की उनसे महत्वपूर्ण बैठक हुई। नए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिकेत कदम ने आज स्पष्ट किया कि अमरावती जिले के देहाती भागों में नशीले पदार्थों का पूरा कारोबार नेस्ताभूत करना है। कदम ने कहा कि वे मादक पदार्थों से युवा पीढ़ी को पूरी तरह बचाना चाहते हैं, यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनके रहते अमरावती में नशे पत्ते का कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा। निकेतन कदम आज दोपहर अपने कार्यालय में अमरावती मंडल के क्राइम संवाददाता शहबाज खान से विशेष मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने इस भेंट वार्ता में बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि अमरावती को अपने कार्यालय में कुछ ऐसा देकर जाऊं कि यहाँ के कामकाज पर उनका असर पड़े और बड़े समय तक अमरावती के लोग उनकी कार्यशैली को याद रखें। युवा एसपी निकेतन कदम ने स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ा और सपना मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलना है। नशा और नशे की दवाएं मानवता की सबसे बड़ी दुश्मनी बनी है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी और खास मुहिम नशीले पदार्थों के खिलाफ रहेगी। नशे के सभी तस्कर और व्यापारी सदैव अमरावती पुलिस की रडार पर होंगे। कड़े एक्शन के संकेत अपने स्वर को कड़ा करते हुए एसपी अनिकेत कदम ने दिए। उन्होंने इसके लिए युवा पीढ़ी और पालक वर्ग में जन जागरूकता की भी तैयारी दर्शाई। उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रोबेशन अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। यहाँ के कई भागों गांवों की उन्हें जानकारी है, जिससे उनके नशा मुक्त अमरावती ग्रामीण लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। नए एसीपी अनिकेत कदम ने पुनः स्पष्ट किया कि अमरावती गांव देहातों में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी धंधे नहीं चलेंगे। उन्होंने सभी थानादारों से अपने एरिया में अवैध धंधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अवैध धंधों पर कार्यवाही तो होगी ही, दोबारा वह अवैध धंधा नहीं चलेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित थानेदार की होगी।
अमरावती में प्रोबेशन अफसर के रूप में कार्य कर चुके आईपीएस अधिकारी निकेतन कदम ने बताया कि काफी कुछ एरिया वे जानते हैं, यहाँ किस प्रकार कार्यवाही होती है उसकी भी उन्हें जानकारी है। पिछले सप्ताह एसपी पदसूत्र ग्रहण करने के बाद उन्होंने अचलपुर, परतवाड़ा सहित अनेक थानों का अवलोकन किया। सभी थानेदारों को अवैध धंधों के विरुद्ध पूरी तरह से कड़क रहने को कहा। एरिया में केवल धंधे पर एक्शन नहीं तो उसे सदा के लिए बंद रखने की ताकीद दी। शिवसेना का गत वैभव देखते अमरावती जिले में पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए निष्ठावंत शिवसैनिकों को अपने शरीर की धूल झटककर पुनः केसरिया झंडा हाथों में लेने का आह्वान पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अनंत गुड़े ने किया। वे निष्ठावंत शिवसैनिकों की सर्किट हाउस पर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। गुड़े ने कहा कि अमरावती में शिवसेना के 5 बार सांसद चुनकर आए, 3 विधायक चुनकर आए, जिला परिषद में उपाध्यक्ष, महापालिका में महापौर, सभापति और पंचायत समितियों में सभापति और सरपंच रहे हैं। कांग्रेस केंद्र और राज्य में सरकार रहने पर भी शिवसेना को प्रचंड सफलता मिली। राज्य में पहली बार युति की सरकार स्थापित कर पहला गैर कांग्रेसी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहा। ऐसी शिवसेना का अमरावती में वैभव नहीं रहा है। इस बात पर पूर्व सांसद गुड़े ने रंज भी व्यक्त किया। प्रभाग क्रमांक 20 सुदगिरनी सामरानगर में विगत कई दिनों से साफ सफाई और कचरा संकलन का काम नहीं हो रहा है। इसके चलते पूरे प्रभाग में जगह जगह पर कचरा व गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने से भी खतरा व्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की पार्षद सुमति ढोके ने तीव्र संताप व्यक्त करते हुए बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भी सफाई ठेकेदार एवं प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो परिसर वासियों द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अमरावती शहर सहित जिले में 2, 5 व 10 रुपए के मुद्रांक टिकट यानी रेन्यू स्टैंप तत्काल उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की अमरावती शाखा द्वारा जिला कोषागार अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि इस समय अमरावती शहर सहित जिले में 2, 5 व 10 रुपए मूल्य वाले मुद्रांक टिकटों की जबरदस्त किल्लत महसूस हो रही है। शहरों में शालेय व महाविद्यालयीन कामकाज हेतु लगने वाले दाखिलों सहित राजस्व एवं अदालत में संबंधित कामों के लिए टिकटों की हमेशा ही आवश्यकता रहती है। कई स्थानों पर मुद्रांक शुल्क टिकट के तौर पर 5 रुपए, 10 रुपए लगाए जाते हैं, परंतु इन टिकटों की उपलब्धता नहीं रहने के चलते 30 रुपए से अधिक मूल्य वाले टिकटें उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी वजह से नागरिकों को मजबूरी में 20 रुपए से अधिक मूल्य वाले टिकट खरीदने पड़ते हैं और उन्होंने ना कि आर्थिक भुर्दंड सहन करना पड़ता है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदारों ने पिछले कई महीनों से लंबित 18 करोड़ 41 लाख रुपए के बकाया बिलों के भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया। जीवन प्राधिकरण के ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से मजीप्रा कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने आंदोलन कर नारेबाजी की। किसानों को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन करने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 3 मामले विविध धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे। 5 मई को विद्यमान प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एन के खराडे ने सभी अपराधों को खारिज करते हुए सांसद बोंडे सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को दोष मुक्त कर दिया, जिसके कारण मुर्शी शहर सहित जिले में उत्साह का वातावरण है। भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा संगठनात्मक कार्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने पर अमरावती जिला युवक कांग्रेस को सर्वोत्कृष्ट जिले के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह तिलक भवन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय युवक कांग्रेस के महासचिव व महाराष्ट्र प्रभारी अजय देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव मोरे तथा भारतीय युवक कांग्रेस की सहसचिव व महाराष्ट्र सह प्रभारी शांघवी शुक्ला प्रमुख रूप से उपस्थित थी। ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टॉप फेडरेशन ने आगामी 25 से 26 को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 प्रमुख मांगों को लेकर किए जाने की जानकारी देते हुए संगठन ने दावा किया कि दोनों दिन विदर्भ की लगभग 220 से अधिक शाखाओं में लेन देन व्यवहार प्रभावित होगा, जो रोजाना सैकड़ों करोड़ का होता है। लगभग सैकड़ों कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। 23-24 मई को अवकाश होने से लगातार 4 दिन स्टेट बैंक बंद समान रहने की जानकारी दी है।